Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Mohammad Asif. I should be your mathematics teacher. बेटा आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 पार्ट 1 मैथमेटिक्स। तो बेटा हमारे पास पहला टॉपिक जो है ना, एक्सरसाइज से पहले एक डेफिनेशन आ रही है परमुटेशन। तो हमें पता होना चाहिए परमुटेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन और फिर इसका फार्मूला, और फिर आगे एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हैं परमुटेशन से। तो परमुटेशन का जो मतलब होता है ना, वो बेटा है अरेंजमेंट्स। अरेंजमेंट से मुराद ये है कि हम ऑब्जेक्ट्स को, चीज़ों को, किसी चीज़ को हम कितने तरीक़ों से अरेंज कर सकते हैं इन ऑर्डर, यानी कि कितने तरीक़ों से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं नंबर ऑफ वेज, यानी कि कितनी तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स को, थिंग्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इन ऑर्डर अरेंज कर सकते हैं। परमुटेशन देखें, मैंने बनाई हुई है ट्राइएंगल। ये हमारे पास है कोई ट्राइएंगल ए बी सी। अब इस ट्राइएंगल ए बी सी के हम कितने नाम दे सकते हैं, यानी कि इसके जो वर्सेस हैं वो तो ए बी और सी है। इन्हीं वर्सेस को यूज करते हुए हम कितनी तरह से इस ट्राइएंगल को लिख सकते हैं। ये एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस तरह से हम, यानी कि नंबर ऑफ वेज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये हमारे पास ट्राइएंगल है ए बी सी। तो ये एक इसका नाम हो गया कि ये ट्राइंगल ए बी सी। आगे ये मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है, ट्री डायग्राम। तो देखिए स्टार्ट यहाँ से हो रहा है कि हमारे पास ट्राइंगल कौन सी है, ए बी सी। तो पहली ट्राइंगल देखें, इसका नाम हम ये भी रख सकते हैं कि ए बी सी। अगर हम इसका नाम इस तरह से रख दें ए सी बी, तो ये भी वही ट्राइंगल है, वर्सेस वही रहने, ट्राइंगल भी क्या रहनी वही, नाम डिफरेंट हो गया। इसी तरह से अगर हम देखें बी सी ए, वही ट्राइंगल है ये जो हमारे पास बनी हुई है। अगर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं बी ए सी, तो ये भी वही ट्राइंगल रहेगी, नाम डिफरेंट हो गया। उसके बाद देखें हमारे पास ट्राइंगल सी ए बी, वर्सेस वही है ए बी सी, नाम डिफरेंट हो गया सी ए बी। या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं सी बी ए। तो अगर आप देखें ना, इस एक ट्राइंगल को हम 6 नाम दे सकते हैं, 6 नेम्स दे सकते हैं। कौन कौन सा मैंने आपको बता दिया है। ट्राइंगल ए बी सी एक नाम दे सकते हैं। फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, दूसरा नाम इधर कौन सा है, ए सी बी, ये भी हम इसका नाम रख सकते हैं ए सी बी। उसके बाद देखिए बी सी ए, ये भी एक इसका नाम है हमारे पास बी सी ए। अगर इसको देखें तो बी ए सी, ये भी इसी ट्राइंगल का नाम है बी ए सी। इधर आ जाए सी ए बी, अगर इसको देखें तो सी बी ए, क्या बन रहा है सी बी ए। तो देखो ये एक ही ट्राइंगल है ए बी सी, सेम वर्सेस है। इसको हम 6 तरह से, यानी कि इसके 6 नाम हम रख सकते हैं। नंबर ऑफ जो वेज इसके बन रहे हैं रिप्रेजेंट करने के, प्रेजेंट करने के, वो कितने हैं 6। तो यही चीज बेटा होती है परमुटेशन। परमुटेशन क्या होती है, असल में नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के, इन ऑर्डर लिखने के या उसको अरेंज करने के। अब डेफिनेशन से पहले परमुटेशन की हम देखते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, बुक में दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बेटा क्या होता है, सपोज करें हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स, एक इवेंट ए है सॉरी, और दूसरा इवेंट क्या है बी है। सपोज ए एंड बी आर 2 इवेंट्स। द फर्स्ट इवेंट ए अकर इन क्यू पी डिफरेंट वेज, यानी कि हमारे पास जो पहला इवेंट ए है ना, वो पी डिफरेंट वेज से अकर हो रहा है। पी अब कुछ भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, मतलब इतने तरीकों से उसको हम अरेंज कर रहे हैं। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा जो इवेंट है, जब ए इवेंट हो जाए तो बी कैन अकर इन क्यू डिफरेंट वेज। तो जो बी अकर हो रहा है वो क्यू डिफरेंट वेज से हो रहा है। तो अब अगर हमने ओवरऑल देखना हो कि इवेंट ए और इवेंट बी कितनी तरह से अकर हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, पी और क्यू, यानी कि जो इवेंट ए के नंबर ऑफ वेज आए थे और इवेंट बी के जो नंबर ऑफ वेज आए थे, उन दोनों का क्या करेंगे, प्रोडक्ट ले लेंगे, यानी कि पी और क्यू को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ वेज दैट 2 इवेंट्स कैन बी अकरिंग। ठीक हो गया। ये प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग, ये बेटा 2 से ज़्यादा इवेंट्स के लिए भी हो सकता है। जैसे अगर 3 इवेंट हो ए बी एंड सी, तो हम फिर क्या लिखेंगे, ए को अकर करने के कितने तरीके हैं, पी है, क्यू, बी को क्यू है, और सी का हम सपोज कर लेते हैं आर है, तो फिर क्या आ जाएगा पी क्यू एंड आर। अब ये जो
फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है। इसकी पहली जो हमारे पास सिलेबस में एप्लीकेशन है ना वो यही है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम एन डिफरेंट वेज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब आ जाए परमुटेशन की डेफिनेशन पे। परमुटेशन की डेफिनेशन ये जरा ध्यान से बेटा आपने देखनी है। अ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, हमारे पास एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हों टेकन आर एट अ टाइम, उन ऑब्जेक्ट्स में से हम आर ऑब्जेक्ट्स ले लेते हैं। सपोज एन की वैल्यू 10 है, आर की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 5, यानी कि 10 में से हमने कितने ऑब्जेक्ट्स ले लिए 5। इनको हमने क्या करना है अब एट अ टाइम अरेंज करना है। तो अ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम, ये मैंने ब्रैकेट में लिखा है जो आर है लेस और इक्वल टू एन, यानी कि जो आर की वैल्यू आप लेंगे तो जो टोटल ऑब्जेक्ट्स यानी कि एन होंगे यहाँ तो उसके इक्वल ले सकते हैं या उससे कम ले सकते हैं, उससे ज्यादा ले ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास होने ही नहीं है, तो उससे ज्यादा कहां से लेंगे आप। तो अ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम इज एन अरेंजमेंट ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स। तो जो आर ऑब्जेक्ट्स होंगे उनकी ये क्या होंगी एट अ टाइम अरेंजमेंट्स होंगी। इट इज डिनोटेड बाय एन परमुटेशन आर। पढ़ना कैसे है एन परमुटेशन आर या फिर पी ऑफ एन आर। अब इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है एन परमुटेशन आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल हमने लास्ट एक्सरसाइज 7.1 में पढ़ा हुआ है। फैक्टोरियल नोटेशन क्या होती है, इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, सोल्व करने का तरीका सीखा हुआ है हमने। तो एन परमुटेशन आर, ऊपर एन यानी कि जो टोटल ऑब्जेक्ट्स आर जो ऑब्जेक्ट्स आप अरेंज कर रहे हैं किसके इक्वल होगा एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर का फैक्टोरियल। दोबारा से फिर बेटा मैं रिवाइज कर रहा हूँ। परमुटेशन क्या होती है हमारे पास असल में अरेंजमेंट्स होती हैं। क्या होती हैं अरेंजमेंट्स, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं, इसको परमुटेशन बोलते हैं। बाकी डेफिनेशन बेटा मैंने आपको बता दी, बुक पे भी लिखी हुई है, डेफिनेशन देखनी है और फिर ये आपने इसका फार्मूला याद करना है। एन परमुटेशन आर किसके इक्वल होता है एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर का फैक्टोरियल। एन होंगे आपके पास टोटल ऑब्जेक्ट्स और आर वो ऑब्जेक्ट्स होंगे जो आपने अरेंज करने होंगे। अच्छा नेक्स्ट आ जाए बेटा हमारे पास है एक्सरसाइज 7.2। पहला क्वेश्चन इसका शॉर्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है एवेल्यूएट। तो फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर रहा हूँ, सेम है चारों के चारों पार्ट्स इसके। तो एवेल्यूएट हमने क्या करना है, ये जो परमुटेशन दी हुई है इसको सिंप्लीफाई करना है, वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। तो फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है 20 परमुटेशन 3। तो अब देखिए 20 परमुटेशन को हमने क्या करना है एवेल्यूएट करना है। तो ये फार्मूला बेटा हमने अभी पढ़ा है, एन परमुटेशन आर किसके इक्वल होता है एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर का फैक्टोरियल। याद रखिए ये जो ऊपर लिखा होगा ना ये एन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ये हमारे पास जो 20 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एन को, और ये जो पी के नीचे लिखा हुआ है ये क्या है आर है। तो अब आपको बेटा फार्मूला याद है एन परमुटेशन आर किसके इक्वल होता है। तो 20 फैक्टोरियल ओवर क्या आ जाएगा 20 माइनस 3 का फैक्टोरियल। ये वाला बेटा फार्मूला मैंने यूज किया है। तो 20 फैक्टोरियल वैसे रहेगा, 20 में से 3 निकाले कितना बच जाना है 17 फैक्टोरियल। और अब हमने लास्ट एक्सरसाइज में सीखा हुआ है फैक्टोरियल को हमने किस तरह से सिंप्लीफाई करना है। तो इसको हम ओपन कर लेंगे 20 इंटू 19 इंटू 18 17 फैक्टोरियल तक, क्योंकि हमें नजर आ रहा है नीचे 17 फैक्टोरियल है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कट हो जाएंगे। तो बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा 20 इंटू 19 इंटू 18। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखें इसके जो नेक्स्ट पार्ट है ना सेम एज इट ही है, वो बेटा करने आपने। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। लिखा हुआ मैंने 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 पार्ट इसके। फर्स्ट पार्ट देखें जरा, एन परमुटेशन 2 इज इक्वल टू 30। तो अब हमने क्या करना है यहाँ से एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए फार्मूला हमें याद है एन परमुटेशन आर, आर किसके इक्वल है 2 के, एन एन की इक्वल है। तो फार्मूला हमें आता है एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर का फैक्टोरियल किसके इक्वल है 30 के। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करके एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले तो आप क्या करें फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई कर लें, खत्म कर लें। तो एन को हम लिख सकते हैं बेटा एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 का फैक्टोरियल, पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा हुआ है। अब इतना क्यों ओपन किया, मुझे पता है कि नीचे क्या लिखा हुआ है एन माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो मैंने n माइनस 2 फैक्टोरियल तक इसको ओपन कर लिया, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। बाकी क्या रहेगा हमारे पास n इंटू एन माइनस 1 इज इक्वल टू 30। अब यहाँ पे देखें दो तरह से आप इसको कर सकते हैं। एक तो देखिए इधर 2 फैक्टर बन रहे हैं, इधर 30 है, तो मैंने इधर भी 2 फैक्टर बना लिए हैं।
दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो फर्स्ट फैक्टर फर्स्ट के इक्वल, सेकंड फैक्टर सेकंड के इक्वल आ रहा है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया n इज इक्वल टू किसके आ गया 6 के। अगर आप इसको भी कंपेयर करें तो n माइनस वन इज इक्वल टू 5 रखेंगे, -1 उधर जाके क्या हो जाना +1 तो 6 आ जाना। दूसरा तरीका क्या है कि आप n को मल्टीप्लाई करते हैं, 30 इधर प्लस और इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। फिर उसको आप फैक्टराइज भी कर सकते हैं और फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, वो थोड़ा सा ज़रा लेंथी हो जाते हैं। ये आसान था, शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद आ जाए बेटा पार्ट नंबर 2 पे, क्या लिखा हुआ है 11 परमुटेशन n इज इक्वल टू 11 इंटू 10 इंटू 9। अब देखिए मैंने आपको शुरू में बताया है कि ऊपर जो टर्म लिखी होगी वो किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी n को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी r। चाहे लिखा है n नहीं, लेकिन इसको हम कंसीडर r ही करेंगे फॉर्मूले में। तो क्या आ जाएगा इसका फॉर्मूला 11 फैक्टोरियल ओवर 11 माइनस n का फैक्टोरियल इज इक्वल टू दिस। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमें आती है, ये इधर क्या हो रहा है डिवाइड, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर 11 फैक्टोरियल, नीचे क्या है 11 10 और 9। तो हमने क्या किया है 11 को ओपन कर लिया 8 फैक्टोरियल तक। अब ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगी कैंसिल, बाकी क्या रह जाना हमारे पास 8 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल फैक्टोरियल से क्या हो गया खत्म हो गया, कट हो गया, बाकी हमारे पास क्या रह गया 11 माइनस n इज इक्वल टू 8 इधर लिखा हुआ था, मैंने जरा इधर लिख दिया। तो अब देखिए यहाँ से हमें n की वैल्यू चाहिए, तो n वाली टर्म्स एक साइड पे, बाकी टर्म्स एक साइड पे। तो ये इधर क्या हो रहा है माइनस, इधर आके प्लस, ये इधर प्लस और इधर आके माइनस, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। उसके बाद देखें बेटा हमारे पास थर्ड पार्ट है, ध्यान से समझना है, इंपॉर्टेंट है। n परमुटेशन 4 रेशियो n माइनस 1 परमुटेशन 3 इज इक्वल टू 9 रेशियो 1। अब ये रेशियो है, पहला काम तो आपने ये करना है कि इसको फ्रैक्शन में लिख लेना है, थोड़ा सा आसान हो जाता है, मिक्स नहीं होता। तो n परमुटेशन r वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे इधर भी और इधर भी। उससे पहले ये इधर डिवाइड और इधर जाके मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, 9 से क्या हो गया ये मल्टीप्लाई, ये 1 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो वही चीज रह जाए, 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो वही आ जाता है। अब इधर भी फॉर्मूला ओपन कर दिया और इधर भी n परमुटेशन r वाला, तो n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 4 का फैक्टोरियल, इधर भी ये पूरी n कंसीडर होगी, ये जो n माइनस 1 है ना, तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल ओवर n माइनस 1 माइनस r की जगह पे क्या लिखा हुआ है 3 का फैक्टोरियल। अब देखिए -1 -3 मिलके कितना आ जाना है -4। तो देखिए ये टर्म और ये टर्म सेम हो रही ना, ये इधर डिवाइड उधर जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो हमें पता है कट हो जानी, तो यही भी हमने कट कर दिया इसको। बाकी क्या रह गया n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब हमें चाहिए n की वैल्यू, तो हमने क्या किया इस n को ओपन कर लिए n इंटू n माइनस 1 के फैक्टोरियल तक, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ला के इसको डिवाइड कर दिया। अब ऊपर नीचे देखें एक जैसी टर्म्स बन गई, ये दोनों क्या हो जाएंगी कट हो जाएंगी, बाकी क्या रह गया हमारे पास n किसकी इक्वल आ गया 9 के। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 2 था। पहले आपने बेटा क्या करना है इसकी थ्योरी पढ़नी है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फिर परमुटेशन की डेफिनेशन, और उसके बाद बेटा ये पहले 2 क्वेश्चंस आपने डिस्कस करने हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है।